नमस्कार प्रिय छात्र छात्राएं, मैं जितेंद्र कुमार अमन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेंटर आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो आप लोगों ने नेक्स्ट अगली वीडियो में आपने पढ़ा होगा स्वरों का वर्णन, जिसमें हमने आपको स्वर कितने प्रकार के होते हैं वो बताया गया था। स्वर में कितने और रेखाचरण में कितने स्थान होते हैं बताया गया होगा। स्वर आगे पीछे लगते हैं बताया गया होगा। और आपको प्रथम स्थान का स्वर छोटा आ को बताया गया होगा। आज वो जो प्रथम स्थान का स्वर है, इस वीडियो में बड़ा आ आऊ को बताया जाएगा। तो लिखिए भाई। तो ये प्रथम स्थान का स्वर। तो छोटा आ और बड़ा आ और आओ। तो छोटा आ का वर्णन आपका पहले वीडियो में हो गया है। आज हम इसमें बताएंगे बड़ा आ का उच्चारण। तो बड़ा आ तथा आओ का उच्चारण। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा कि बड़ा आ आओ। तो बड़ा आ के लिए क्या दिया गया है? डॉट। आओ के लिए डैश। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि छोटा आ में भी डॉट है, बड़ा आओ में भी डॉट है, बड़ा आ में भी डॉट है। तो कैसे समझोगे कि ये छोटा आ पढ़ा जाए कि बड़ा पढ़ा जाए? इसीलिए हमने बड़ा आ तथा आओ का उच्चारण अलग कराया है, जिसकी परिभाषा ये है शब्द के प्रथम रेखाक्षर में। लिखते थोड़ा कम बन रहा है कि वीडियो बन रही, उस पर जगह नहीं ज़्यादा है। तो में बड़ा आ तथा आओ, समझे ना? बड़ा आ तथा आओ शब्द के प्रथम रेखाक्षर में बड़ा तथा आओ का उच्चारण होने पर शब्द को, अब यहाँ पर समझने की बात जरूरत है। शब्द को नियमता, और नियमता क्या है जो अभी तक आपने पढ़ चुके हैं। नियमता लाइन से ऊपर लिखकर स्वर उच्चारण के अनुसार, स्वर उच्चारण के अनुसार स्वर आगे की ओर, स्वर आगे की ओर या स्वर पीछे की ओर लगाते हैं। अब ये हमने लिख दिया है, आपने सुन लिया होगा और समझ चाहे ना हो, तो मैं समझाने का काम कर रहा हूँ।
जैसे पहले में पढ़ाया गया था छोटा शब्द छोटा आलय में कि शब्द के प्रथम रेखाक्षर में छोटा आ का उच्चारण होने पर शब्द को नियमतः लाइन पर लिखकर, तो यहाँ पर कहा गया है लाइन से ऊपर लिखकर स्वर उच्चारण के अनुसार स्वर आगे की ओर या स्वर पीछे की ओर लगाते हैं, रेखाक्षर में लगाते हैं, समझिएगा, ठीक है। क्योंकि डिफिनीशन उसी को बड़ा किया जा सकता है, छोटा भी किया जा सकता है। हम चाहें तो वो शॉर्ट में पढ़ा सकते हैं इसको, लेकिन अब हम आपको विधत पढ़ा रहे हैं तो लिख कर पढ़ा रहे हैं ताकि आपका छूटने ना पाए। जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं तो अधिक से अधिक उनको मिल सके। तो भाई क्या कहा जा रहा है कि आगे पीछे स्वर उच्चारण के अनुसार, पहली बात तो शब्द के प्रथम रेखाक्षर में अगर बड़ा आ आवो का उच्चारण होता है तो जान जाइए कि शब्द को लाइन के ऊपर लिखना है, और स्वर अगर आगे उच्चारण है तो आगे की ओर, पीछे की ओर है तो पीछे की ओर। ये आगे पीछे हम पहले पढ़ा चुके हैं, तो इसीलिए कहा गया पहली वीडियोस आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी नेक्स्ट आएगी भाई। उसके बाद वर्क चेक होना चाहिए, तो वर्क चेक तो करा नहीं पाओगे। चेक कराने का तरीका यही है कि आप मुझसे जुड़ें व्हाट्सएप के माध्यम से, और व्हाट्सएप पर वीडियो अपना फ़ोटो खींच के भेजें काम वर्क का, और उसको चेक कराएं। मैं वीडियो बनाकर चेक करता हूं और आपको मिल जाती है, घर बैठ के आप वीडियो मिला लेते हैं। 100% नहीं 110% आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ हम सही हैं या गलत। तो इसके लिए आपको जोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पढ़ाई ऐसी है कि केवल पढ़ा देने से काम नहीं चलेगा, आपको वर्क भी चेक करवाना होता है। तो भाइयों बहनों, तो मैं समझाना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो ही ना पढ़ें, पूरी पढ़ाई करना चाहते हो तो मुझसे संपर्क करें, व्हाट्सएप से जुड़ करके एडमिशन प्राप्त करें और पढ़ाई करें। चलिए, मैं समझाता रहता हूँ बार बार, क्योंकि फ्री में पढ़ने वाले पढ़ते रहेंगे और पूरी पढ़ाई पढ़ने वाले हमसे संपर्क करके पूरा कल्याण करेंगे। चलिए भाई, तो अब मैं आपको जैसे आम, तो ये आम है, तो आम वही क्या है बोलेगा, मुझसे निकला आम, तो शब्द के प्रथम अक्षर में क्या निकला, शब्द का प्रथम अक्षर क्या है माँ, उसमें स्वर आ, तो पहले निकला आम, इससे पता चला लाइन के ऊपर जाएगा। और माँ के आगे आम, आ माँ आम, तो आगे की ओर हमने लगा दिया आम, ठीक। अब इसी प्रकार कहा है माँ, तो माँ में कहाँ आया, माँ के प्रथम अक्षर माँ, रेखाक्षर माँ में बड़ा मात्रा आया पीछे की ओर, तो पीछे की ओर आ गया। यही हमने उसमें बता रहे थे छोटा आ में कि छोटा आ का आगे उच्चारण होगा, पीछे होता ही नहीं, पीछे होता है तो सब वो लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो माँ, अब भाई देखो कहना है आज, तो ये आज में तो आज हो गया, ठीक है। अब ये जा है तो जा में कहा जाएगा पीछे जाएगा, बस सिंपल कहानी है। शब्द के प्रथम रेखाक्षर में बड़ा का उच्चारण है तो शब्द जाएगा लाइन के ऊपर, आगे है तो आगे, पीछे है तो पीछे। और मैं कह सकता हूँ जो कंफ्यूज बच्चे हों कहीं कि ऑफलाइन बहुत बेटर होता है, मैं कहता हूँ ऑनलाइन बेटर होता है, क्योंकि जितना मैं आपको बोल के पढ़ा रहा हूँ वो कोई बंदा इतना ऑफलाइन में नहीं बोलता है। और बैच बना लेते हैं 10-20 बच्चों का, तो उसमें समझा भी नहीं पाते हैं। एक बार बोल देगा हम खत्म, बच्चे मिलाते रहेंगे, एक बच्चे को समझा नहीं पाते हैं। तो इसमें आपको रिवीट करने का तरीका है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। तो बहुत लोग कॉल करते हैं तो सोचते हैं कि ये ऑनलाइन कठिन है, ऑफलाइन बताइए। तो मैं उन बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि बहुत जो बच्चे जो दूर दराज जुड़ करके, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे पौड़ी गढ़वाल हो, चाहे बिहार हो, जहाँ कभी बच्चा भाषा समझता है वो सब पढ़ाई आराम से कर रहा है, जो हिम्मत बांध रहा है। तो आप भी हिम्मत बांधिए और जुड़ना चाहते तो जुड़ें, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या कहना है, आल, तो आल है तो आल में बड़ा मात्रा है, शब्द गया लाइन के ऊपर लग गया, पीछे आगे मात्रा। ला है पीछे लग गया, ख़त्म कहानी। चलिए, हमने बड़ा आ का बता दिया, अब आवो को बताना है। तो आवो में क्या होता है, जो शब्द हों आओ वाले तो बनाइए। अब औरत है, औरत में आव आया है, तो शब्द के प्रथम रेखाक्षर में आव आया, रा में आव आया, तो शब्द को लिखा लाइन के ऊपर, क्योंकि राता है, आव कहाँ लगेगा, प्रथम स्थान मात्रा है,
यहाँ रा के आगे औरत, लेकिन इसी को हम पीछे का मात्रा लगा दें रौता हो जाएगा। ये रा के पीछे लगा दें तो रौता हो जाएगा, तो ये भी बनेगा वैसे ही। लेकिन अब मात्रा कहाँ, रा के पीछे आ गया, रा पहले आया और बाद में आया, तो ये हो गया रौता। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए और बता दे रहा हूँ कुछ। 100, अब 100 है तो 100 में है औ, तो शब्द को लिखेंगे लाइन के ऊपर, ठीक है। अब इसी को कहेंगे औस, भैया औस। अब औस किया तो आगे से आओ आ गया तो औस हो गया, पीछे गया आओ तो 100 हो गया, तो ये आगे लग गया, बस कुछ नहीं इसमें है। तो आप ध्यान दीजिए। आप जैसे कहें बौ, तो बौ में आपका ये पीछे की ओर आ गया, जौ पीछे की ओर आ गया। तो मुझे लगता है ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये आपका बड़ा आ का उच्चारण समझ गए होंगे और समझ जाएंगे, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ कि भाई ये स्वर लगाना आपको आ गया, रेखाक्षर तो आप कर लिए, चलो शब्द बना लिए, अब स्वर लगा रहे हैं। तो मैं इतना डीपली इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि भाई आप पढ़ें, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें, खोज रहे हैं तो अच्छी बात है। तो मेहनत करिए, बताने में कसर नहीं डालेंगे, लेकिन भाई कहीं पे काम हमसे करवा लीजिएगा, नहीं तो जुड़ जाइएगा। चलिए अच्छा, तो अब ये द्वितीय स्थान का स्वर आपको हम बताने वाले हैं। क्यों ये वीडियो लंबी थोड़ी बनी जा रही है, मजबूरी है। द्वितीय स्थान का स्वर, तो भाई द्वितीय स्थान का स्वर जो होता है सेकंड प्लेस वैल्यू, मतलब सेकंड स्थान, तो क्या कहेंगे, ए, आए, ओ। तो ए आए के लिए डॉट, ओ के लिए डैश। अब द्वितीय में भी देखो वही यूज हो रहा है, प्रथम स्थान पे वही यूज हो रहा था, डॉट डैश, लेकिन वैल्यू बदल गई इनकी। अब भाई क्या, ए आए ओ, तो इसका परिभाषा लिखाते हैं, ए आए ओ, एक डॉट, आई डॉट, ओ के डैश का उच्चारण, समझे ना, का उच्चारण। तो भाई इसमें लिखेंगे, पेंसिल काम कर रही है, हाँ, लिखेंगे शब्द की परिभाषा वही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। शब्द के प्रथम रेखाक्षर में ए, आए तथा ओ का, समझे भाई, हिंदी समझना है, बोल रहा हूँ, ओ का उच्चारण होने पर शब्द को नियमतः लाइन पर लिखकर स्वर उच्चारण के अनुसार स्वर आगे की ओर या स्वर पीछे की ओर लगाते हैं। जैसे, समझ रहे हैं भाई? तो इसमें कहा गया है, अगर शब्द के प्रथम रेखाक्षर में ए, आए तथा ओ का उच्चारण होता है तो शब्द को लाइन में लिख देंगे और स्वर उच्चारण के अनुसार स्वर आगे की ओर या पीछे को लगाएंगे। बस क्या कहानी इसमें है भाई, बोलो। एक, तो एक शब्द हो गया, तो स्वर कहाँ है? आगे की ओर। एक,
तो सेकंड प्लेस पे आगे लग गया। अगर हम कहें के तो पीछे लग गया, क्या दिक्कत, का बनाया पिछला दिया। इसी प्रकार कहें अगर हम दे तो ये पीछे लग गया, लेकिन कहें कि आयद तो ये आगे लग गया। तो ए आए, ये तो समझना है कि ए है कि आए है। आयस तो ये मात्रा कहाँ जाएगा, आगे चला गया, आयस। तो ए का हो गया। अब इसी तरह ओ का कहा जाए तो ओट। ओट में कहाँ जाएगा, टा। लाइन पे शब्द के प्रथम रेखाक्षर में ओट आया, ओ, टा के आगे आया ओ, ओट। जब बोले ओट तो ओ आगे की ओर, टा पीछे की ओर। लेकिन इसे कह दे टो तो क्या हो जाएगा, पीछे की ओर, है ना। तो भाई ध्यान दीजिए। इसी प्रकार कहा जाए ओम। ओम में ओ आगे की ओर और मो में ओ पीछे की ओर। बात समझें। तो शब्द के प्रथम रेखाक्षर में ए आए ओ का उच्चारण होने पर शब्द को लाइन लिखते हैं, मात्रा उच्चारण के अनुसार मात्रा आगे या पीछे लाते हैं। ये परिभाषाएं याद होनी चाहिए, आपको मन में रटी होनी चाहिए, तभी कर पाएंगे। चलिए अब मैं आपको तृतीय स्थान मात्रा बता रहा हूँ। तृतीय स्थान का स्वर। तृतीय स्थान का स्वर है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। छोटी ई के लिए डॉट, बड़ी के लिए डॉट, छोटा ऊ डॉट, बड़ा ऊ डॉट। तो आप समझ रहे होंगे कि भैया फिर वही बात कहानी आ गई, डॉट डॉट डैश। अब तृतीय में यूज होना है, अब इसकी परिभाषा अलग होगी। तो अब लिखेंगे क्या, लिखो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। का उच्चारण समझे भाई। तो क्या है, शब्द के, लिखो इसमें, शब्द के प्रथम रेखाक्षर में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ का उच्चारण होने पर, अब इसमें आ गया क्या, शब्द को नियमता, नियमता मतलब वही जितना पढ़ा है, शब्द को नियमता लाइन से काट कर दूसरे रेखाक्षर के तृतीय स्थान पर स्वर स्वर आगे की ओर लगाते हैं, आगे की ओर लगाते हैं। समझेगा, पन्ना पलटने वाले हैं यहाँ पर खोल नहीं पाएंगे इसको। कहन क्या कि छोटी ई, बड़ी, छोटाओ, बड़ाओ का उच्चारण, अगर तृतीय स्थान का है पहला छोटी, बड़ी, छोटाओ, बड़ाओ, तो शब्द के प्रथम रेखाक्षर में अगर इनका उच्चारण होता है तो होने पर शब्द को नियमता लाइन से काट कर, पहले क्या था लाइन पर लिखकर, फिर लाइन के ऊपर लिखकर,
फिर अब है लाइन काट कर। बात ध्यान दीजिएगा, जो मैं विशेष बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लिखा भी दिया हूँ कि लाइन से काट कर दूसरे रेखाक्षर के तृतीय स्थान पर स्वर आगे की ओर लगाते हैं। क्योंकि यहाँ तक पढ़ लिए तो काम हो गया। तो पढ़ाया तो मैं दे रहा हूँ भाई, लेकिन मैं कहूँगा जो पढ़ रहा है वो मुझसे जुड़े। साफ साफ कहना ये है, पूरी पढ़ाई तभी हो पाएगी। जुड़िए और काम चेक कराइए अपना। तो अब जैसे कि 3 या 3, अब 3 या 3 तो छोटी का उच्चारण भी है, बड़ी का भी है। तो उसमें क्या था, शब्द के प्रथम रेखाक्षर में छोटी बड़ी का उच्चारण होने पर शब्द को लाइन से काट कर। दूसरा रेखाक्षर कौन है, ना। तृतीय स्थान कहाँ है, ये आगे क्यों लगाएंगे, इसे 3 कहो या 3 कहो। अब यही देखो, बिन या बीन, तो ये बिन या बीन, ये देख रहे हैं। तो वही तरीका इसमें भी है, शब्द को लाइन से काटा, दूसरे रेखाक्षर के तृतीय स्थान मात्रा आगे लगा दिया। इसी प्रकार अगर कहा जाए मूस, तो माँ कटेगा नहीं, तो माँ अग्रगामी है तो सा कटेगा, ठीक। तो ये तृतीय स्थान लगा दिया मात्रा, माँ शा बनाया, मूस हो गया। अब लिखें कुल या कूल, जो भी समझें। लाइन से काटने के लिए अग्रगामी नीचे लाएंगे, ऊर्ध्वगामी से काट देंगे, ये कुल का तीसरे स्थान पर आगे क्यों लगा देंगे। तुल, ये आगे की लगा देंगे, दूसरे रेखाक्षर के तृतीय स्थान मात्रा आगे की ओर लगा देंगे। तो तुल कहो या तूल। इसी प्रकार ये अब अगर मतलब अधो ऊर्ध ऐसे कटते हैं, अधो ऐसे काटा, ऊर्ध ऐसे काटा। लेकिन कुछ होते अग्रगामी जो नहीं कटेंगे, मुन कहो या मून कहो, तो ये लाइन पर ही लिखा जाएगा। लेकिन नियम वही है, दूसरे रेखाक्षर के तृतीय स्थान पर मात्रा आगे की ओर लगाया जाएगा, ठीक। अब क्या कहा जाएगा, ती लिखना है तो पीछे लगाओ, अगर इत लिखना है तो आगे लगाओ, ठीक, बस, है ना। अब अगर नू लिखना है तो मात्रा पीछे लगा दो, लेकिन इसी को ऊन करना है तो मात्रा आगे लगा दो। बस आगे पीछे का मतलब होता है आगे उच्चारण, पीछे पीछे। लेकिन जब 2 रेखाक्षर होंगे, 2 शब्द अक्षर होंगे, तो हमेशा प्रथम की मात्रा दूसरे में तृतीय स्थान क्यों लगेगी। जो हमने लिखाया है, शब्द के प्रथम रेखाक्षर में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा का उच्चारण होने पर शब्द को नियमतः लाइन से काटकर दूसरे रेखाक्षर के तृतीय स्थान पर मात्रा आगे की ओर लगाते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, याद होगा तभी कर पाओगे। तो प्रिय छात्र छात्राएं, तो मैं आपको यहाँ तक तो बता दिए हैं, मतलब आपको नियम पूरे इसमें दूसरी वीडियो में हो गए हैं, और वीडियो बन गई 23 मिनट की। चलिए ठीक है, अब आपको अभ्यास 9 और 10 और 11, 12 एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो ये 2 वीडियो जो हैं हमारे अध्याय 3 के, ये बहुत विशेष रूप से बेटा पढ़ना। कन्फ्यूजन हो तो संपर्क करना। फिलहाल हम पढ़ाने का काम किया है, बस कन्फ्यूजन होगी नहीं, मेरी पढ़ाई में कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं है। बस जो वर्क चेक कराओगे उसमें संतुष्ट नहीं हो पाते हो, इसके लिए मैं आपसे कहता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप लोग आधी अधूरी पढ़ाई ना करें, आप मुझसे कांटेक्ट करें और व्हाट्सएप के माध्यम से अपना वर्क चेक कराएं। वीडियो आपको मिलती रहेगी, और जो छूटा हुआ है या कुछ समझ नहीं आ रहा है उसको पुनः वीडियो बना करके मिल जाएगी। आपको गारंटी से संपूर्ण रूप से संतुष्ट किया जाएगा। 100% आप सक्सेस होंगे अगर मेहनत करेंगे, घर बैठ के पढ़ें। आपके आसपास पड़ोस में टीचर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, या अच्छा नहीं पढ़ाता हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, आने जाने में कोई दिक्कत हो तभी कोई दिक्कत नहीं है। आपका समय बचता है, टाइम बचता है, आप सुबह शाम दिन में रात में कभी पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं इस से। और एक बात और है कि आप ऑफलाइन की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा पढ़ जाते हो, तो आने जाने का भी खर्चा नहीं है, टेंशन नहीं है। घर बैठ के पढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेहनत लगातार करते रहें।